न्यूमेरिकल नंबर 2.8 है। अ कार ट्रेवल 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कि एक गाड़ी 10 किलोमीटर का सफर करती है 20 मीटर पर सेकेंड में। देन इट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन through a diversion at an average velocity of 4 meter per second for the next 0.8 किलोमीटर। सेम डायरेक्शन में अगेन सफर करती है 0.8 किलोमीटर का 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। डिटरमिन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी। इसमें उसने दो सिनेरियो बयान किए हैं, फर्स्ट सिनेरियो एंड सेकंड सिनेरियो। तो हम फर्स्ट सिनेरियो का सबसे पहले गिवन डेटा देखते हैं कि हमारे पास गिवन डेटा क्या है। तो हमारा फर्स्ट सिनेरियो, हमारे पास डिस्टेंस हमें दिया हुआ इसमें, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू फर्स्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, S1 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। हमारे पास 10 किलोमीटर है, हमने 10 किलोमीटर को, हमारे पास जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में है, तो हम इसको मीटर में लेके जाएंगे। 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर इज इक्वल टू 10,000 मीटर। मीटर में चले गए। हमारे पास वेलोसिटी है, सेकंड हमारे पास जो गिवन डेटा है वेलोसिटी 1 है, सिनेरियो 1 की वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम इसको कहेंगे वेलोसिटी 1। तो वेलोसिटी 1 है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। सेकंड इसी तरीके से सेकंड हमारे पास गिवन डेटा है, सेकंड सिनेरियो में डिस्टेंस है इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू 0.8 किलोमीटर और इसकी वेलोसिटी है। इसी तरीके से हम इसको भी उसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर इज इक्वल टू 800 मीटर। तो हमने इसको भी मीटर में ट्रांसफर कर दिया। तो अब इसकी वेलोसिटी S2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं कि हमें चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू d ओवर t, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो हमारे पास, हम सबसे पहले देखेंगे टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू सबसे पहले हम देखेंगे टोटल डिस्टेंस। तो हम टोटल डिस्टेंस को देखने के लिए, टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू d1 प्लस d2। हमारे पास डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 गिवन है, तो हम इसको दोनों को ऐड कर लेंगे। 10,000 मीटर प्लस 800 मीटर इज इक्वल टू 10,800 मीटर। तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या आ गया, 10,800 मीटर। अब हमारे पास टोटल टाइम है, टोटल टाइम गिवन नहीं है, हम टोटल टाइम को निकालेंगे। टोटल टाइम को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल टाइम हमारे पास रिक्वायर्ड है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब चूंकि हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड है, डिस्टेंस और स्पीड हमें गिवन है, तो हमारे पास टाइम इज इक्वल टू, हमने दोनों सिनेरियो में देखना है d1 डिस्टेंस 1 हमारे पास है इज इक्वल टू स्पीड। तो हमारे पास टाइम 1 है इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास है, डिस्टेंस हमारे पास है 10 किलोमीटर, 10,000 मीटर। हमने इसको मीटर में ट्रांसफर किया और स्पीड है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, तो इज इक्वल टू 500 सेकेंड। तो हमारे पास टाइम 1 क्या आ गया, 500 सेकेंड। इसी तरीके से टाइम 2 हम कैलकुलेट करेंगे। टाइम 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड 800 मीटर डिवाइड बाय 4 मीटर पर सेकेंड, सो इज इक्वल टू 200 सेकेंड। तो हमारे पास क्या आ गया, 200 सेकेंड, टाइम 2 आ गया। अब हमें एवरेज टाइम लेना है, टोटल टाइम लेना है। सो टोटल टाइम लेने के लिए टोटल टाइम इज इक्वल टू 500 सेकेंड प्लस 200 सेकेंड इज इक्वल टू 700 सेकेंड्स। तो हमारे पास टोटल टाइम आ गया। हमारे पास जैसे टोटल टाइम आया तो हमने टोटल टाइम को पुट किया 700 सेकेंड्स। सो द आंसर इज दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 10,800 मीटर डिवाइड बाय 700 सेकेंड इज इक्वल टू 15.4286 मीटर सेकेंड।